Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित। जैसा कि आप सभी को पता है हम अपनी क्लास 8 का टेंसेज का चैप्टर ग्रामर का कर रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने इससे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों जो सब पार्ट होते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा, घर पे तैयार किया होगा और आपको डाउट्स होंगे। अगर आपको उसमें कोई भी तो आप पूछ सकते हैं। हम आज शुरू करेंगे पास्ट टेंस। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि प्रेजेंट टेंस के भी चार हमारे सब पार्ट थे। पहला हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, उस या फिर उसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है। सेकंड हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हमारे पास्ट टेंस के भी कितने हैं, चार पार्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंपल पास्ट, ठीक, उसके बाद हमारा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस और उसके बाद है पास्ट परफेक्ट और लास्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लास्ट में हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन चारों के फॉर्मेशन को हम वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये चीज आपको समझ चुके हैं। अभी जो हमने लास्ट किया है उसमें आप सभी समझ चुके हैं कि क्या है, हमारा सब्जेक्ट आता है मेनली, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारी क्या आती है, मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जो यूज कर रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वज, वर, डू, डज, बी, बीन। ये चीजें हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद हमारा मेन वर्ब आया, देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन सभी का यही रहता है। बस हमने कहाँ पर किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होना है या मेन वर्ब का क्या है, हमारा V1 यूज होना है, V2 यूज होना है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, या फिर उसकी कौन सी फॉर्म यूज होनी है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट है, हमारा पहला है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को कल भी हमने डिस्कस किया था क्लास में। सिंपल पास्ट क्या है, सिंपल इंडेफिनिट भी जिसको बोला जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है, तो क्या इंडिकेट करता है, यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। तो कोई भी एक्शन क्या है हमारा कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, इसको बताएगा। इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ ज्यादा देखने को मिलेगा। sometimes it is used to sometimes it is used without an adverb of time। और कुछ जगह पे क्या है हमारा विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम के भी देखने को मिलता है। और हमारा क्या है, यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स। जो भी हमारी पास्ट हैबिट्स हैं वहां पर भी हमारा क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छे से। आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। तो क्या है, मैं फुटबॉल खेलता था जब मैं क्या था, चाइल्ड था, यानी बच्चा था। जब मैं छोटा था तब मैं फुटबॉल खेलता था। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पास्ट हैबिट। ठीक है, आप लोगों की भी कोई पास्ट हैबिट्स होंगी। बचपन में आपको भी हो सकता है कोई स्पोर्ट्स पसंद हो, कुछ भी खेलना, घूमना, या जो चीजें भी है, तो पास्ट हैबिट्स को बताता है हमारा सिंपल पास्ट। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, हमारा रूल है हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और V2। अब आप
ये चीज देख रहे होंगे, हम देखते हैं सब्जेक्ट और V2। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास हमने टेंस की स्टार्ट की थी, वहां पे मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, ठीक है। फिर से देखते हैं इसको कैसे यूज हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे प्लेड। देख पा रहे होंगे आप सभी, दे प्लेड यानी ये अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है। यहाँ पर क्या है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्ले प्लेड प्लेड, तो प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मीनिंग क्या होगा इसका, दे प्लेड उन्होंने खेला। क्या खेला हमें नहीं पता है, ठीक है। क्या खेला कब पता चलेगा, या क्या खेलते हैं, क्या खेल रहे थे, तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो इसी का अगर हम दूसरा फॉर्मेशन देखेंगे, इसका एग्जांपल हमारा हो गया दे प्लेड यानी उन्होंने खेला। क्या खेला हमें नहीं पता है, ये कौन बताता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बताता है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। सी रोट अ लेटर। सी रोट अ लेटर। सी हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। सी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। रोट हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है सी रोट अ लेटर, उसने क्या किया, एक लेटर लिखा। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, अगर हम इसको बस यहीं पर छोड़ें, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हट गया। अब क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस V2, सी रोट उसने लिखा। अब क्या लिखा ये हमें नहीं पता है, तो उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट हमें क्या बताता है, कि उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। अपने आप में ये भी बता रहा है, लेकिन कंप्लीटली ये नहीं बताएगा कि क्या लिखा, क्या खेला, क्या खाया। अब मैं इसकी जगह बोलूं कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही एट, ही एट, तो अब ये सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आप सभी को पता होगा, ईट की सेकंड फॉर्म होती है, ईट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। तो अब आप देख सकते हो, ही एट उसने खाया। क्या खाया नहीं पता, तो उसको अगर हमें इसके आगे हम ऑब्जेक्ट लगा दें, ठीक है, ही एट, ही एट फ्रूट्स, तो अब क्या है हमारा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आ गया है। देख सकते हैं आप, वर्ब के साथ अब क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट भी आ गया है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ही एट फ्रूट्स, तो अब हमें पता चल रहा है कि उसने क्या खाया है, उसने क्या खाया, फ्रूट्स खाए हैं। अब यहाँ पर था सी रोट, तो नहीं पता चल रहा कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है वो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी अपने सिंपल पास्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट में हमारा स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब हमने जैसा प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था, सभी टेंसेज में हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट में भी हमारे चार टाइप होते हैं। कौन से, एसर्टिव जो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मीनिंग देगा। दूसरा हमारा क्या होता है, निगेटिव, और थर्ड हमारा आता है इंटेरोगेटिव, और फोर्थ हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आप सभी को पता है पॉजिटिव वाला जो रहता है, पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, किसी सेंटेंस का पॉजिटिव मीनिंग बताएगा,
ठीक है। और निगेटिव वाले में स्ट्रक्चर सिमिलर ही है लेकिन नॉट ऐड हो जाता है। अब नॉट को कहाँ पर ऐड करना है, या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, मेन वर्ब के बाद लगेगा, ये चीज़ हमें देखेंगे आगे। और उसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आप सभी को पता है, जहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन होगा, तो वहाँ हमारा इंटरोगेटिव आता है। उसके बाद हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा, उसमें क्वेश्चन भी होगा और साथ में नॉट भी आएगा, यानी नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव सेंस बना रहा होगा कोई भी क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला हमने बताया आपको, ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो सिंपल पास्ट है उसमें हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 से भी बन सकता है, जो आपने एग्जाम्पल देखे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इसको ही 8 यहाँ तक भी छोड़ दें तो क्या है हमारा, वो सब सेंटेंस कंप्लीट है, उसमें है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2। अब हमारा फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जैसे आप सभी को बताया हमने, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और आप सभी को होमवर्क में बोला गया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं उनको लर्न करने को। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा घर जाकर और देखी होंगी वर्ब की फॉर्म्स और लर्न कर लिया होगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव भी बोला जाता है उसको, या फिर अफर्मेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप है। ठीक है, फुल स्टॉप बताता है कि सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, ये आप सभी को पता है। सब्जेक्ट हमारा एग्जाम्पल से देखते हैं, ये जैसे एग्जाम्पल गिवन है हमारे यहाँ पर। एग्जाम्पल इज सी wrote a letter. She wrote a letter. उसने लेटर लिखा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सी wrote a letter, तो उसने क्या लिखा, पत्र लिखा। अगर इस सेंटेंस को हम अ लेटर को यहाँ से हटा दें, अगर हम साथ में यहाँ पर अ लेटर को नहीं लिखें अगर, तो इतने में भी हमारा क्या है, सी रोट, उसने लिखा। तो ये सिंपल पास्ट का क्या है, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। विदाउट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, जो हमने डिस्कस किया है। अब असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस आप सभी को पता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा आपको, नॉट देखने को मिलेगा। और नॉट में क्या यूज होगा, डिड नॉट। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, ये इसको हम डिडंट पढ़ते हैं, ये हमारा किसका शॉर्ट फॉर्म है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आप सभी को याद होगा हमने जो सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि ही सी इट है, उसके साथ हमने क्या यूज करना है, डज का यूज करना है। ठीक है, और सिंगुलर जो भी नाउन होगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन जो भी है, ही सी इट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं थर्ड पर्सन, और सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज किया था, डज यूज किया था। और बाकी जो बच गए हमारे बाकी जो बच गए हमारे यू वी दे और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, उनके साथ हमने क्या यूज किया था, उनके साथ हमने डू यूज किया था। बट यहाँ पर हमारा क्या है, ही सी इट आए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई भी आए, हमने बस डिड नॉट का यूज करना है, डिड यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे यहाँ तो हमने क्या किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी, और यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, यही रूल है। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस जो रहेगा, उसमें हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और
जो हमारा निगेटिव होगा, निगेटिव में हम जब डिड यूज करते हैं तो डिड के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको। एक एग्जांपल देखते हैं। सी डिडंट राइट अ लेटर। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सभी को पता है कि क्या देगा, नेगेटिव सेंस देगा, यानी उस बात को क्या बताएगा, नेगेटिव सेंस में बताएगा उस सेंटेंस का मीनिंग। सी डिडंट राइट अ लेटर, उसने क्या किया, उसने लेटर नहीं लिखा। ठीक है, इसका मीनिंग उसने लेटर नहीं लिखा। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव, जो हमारा थर्ड है। इंटेरोगेटिव में आप सभी को पता है क्या होता है। एक तो क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन मार्क से हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा पता कैसे चलेगा कि ये सिंपल पास्ट का ही है, तो उसके साथ हमारा क्या यूज होगा, डिड का यूज होगा स्टार्टिंग में। और अगर क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं इससे पहले हु, जैसे आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH फॉर्म जो आपको बताई थी। ठीक है, WH वर्ड्स जैसे हमारे हाउ, WH हमारे क्या हो गए, WH से स्टार्ट होते हैं मोस्टली, और बाकी भी होते हैं। WH में हो गया हु, हो गया हमारा वेयर, हो गया व्हाट, हो जाएगा whom आएगा इसमें, whom आएगा, और हाउ आ सकता है, ये सब। ठीक है, इसके अलावा भी बाकी हमारे जो भी आएंगे। तो अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने बोला डिड सी राइट अ लेटर, तो इसमें तो हमारा क्या है, डिड से स्टार्ट हुआ है इंटरोगेटिव, लेकिन हमारा WH वाला वर्ड नहीं है। तो इसको हम WH वाले का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले हमारा आएगा WH। अब हम इसको ये बोलें, हाउ डिड सी राइट अ लेटर, और आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्वेश्चन WH वाला है हाउ, उसके बाद हमारा डिड आ रहा है। ठीक है, देन हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन हमारा ऑब्जेक्ट है। ये आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, लास्ट में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो WH के लिए हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। जो भी हमारा डिड है, डिड से पहले हमारा WH वर्ड आता है। तो इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, डिड सी राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग होगा। और दूसरा जो हाउ के साथ हम देखेंगे, हाउ डिड सी राइट अ लेटर, उसने पत्र कैसे लिखा। या फिर इसको हम दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं इसका, वेयर डिड सी राइट अ लेटर। वेयर आया है हमारा, वेयर आया मतलब कहाँ, वेयर का मतलब होता है कहाँ, उसने वो लेटर कहाँ लिखा, स्कूल में लिखा, घर में लिखा, ठीक है, या ऑफिस में लिखा, तो ये बताएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लेंगे एक बार, यहाँ से नोट कर लीजिए आप, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम स्ट्रक्चर नोट करेंगे। चलिए, ये सभी ने नोट कर लिया होगा। इसके आगे भी नोट करने हैं हमने स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि एक बार। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा नोट डाउन सभी का। लास्ट हमने क्या देखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारा क्या है,
इंटरोगेटिव निगेटिव। जैसे कि आप सभी को बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया है, इंटरोगेटिव निगेटिव मतलब क्या है। वहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी रहेगा और नॉट भी आएगा, तो हमारा क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव निगेटिव, यानी जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हो और निगेटिव भी हो। इसको देख लेते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा डिड आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट, देन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और एंड में हमारा आता है क्वेश्चन मार्क। ये आप सभी को पता है, ठीक है। जैसे भी हम प्रीवियस जो पढ़ा है उसमें भी देखते आ रहे हैं, डिड हमारा क्या आता है, स्टार्टिंग में आ जाएगा क्वेश्चन, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो इंटरोगेटिव निगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कंपेयर करिए ये वाला, ठीक है, इसको और इस स्ट्रक्चर को, आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, चेक करिए। देखा सभी ने, क्या देखने को मिल रहा है, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों स्ट्रक्चर में। एक हमारा है इंटरोगेटिव का और दूसरा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आप सभी बोलेंगे कि हमें क्या चेंज देखने को मिला है, डिड यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे पास डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट का है, यहाँ भी सब्जेक्ट है। डिफरेंस हमारा कहाँ पर है, ये नॉट का है, क्योंकि हमारा निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट आता है, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है। निगेटिव क्या है तो नॉट आएगा, नॉट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क। ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डिड सी नॉट राइट अ लेटर। तो हमने जो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, वहां भी हमने क्या देखा था, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, निगेटिव में हमारा डिड यूज होता है, यानी डिड नॉट यूज होता है। तो डिड के साथ हमारी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ भी हमारा क्या है, डिड का यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिड यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो हमारा ये क्या हो गया, डिड आ गया, देन हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा नॉट आ गया, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पर हमारा क्या है, डिड आया है, यहाँ हमारा आया है, ठीक है। ये सभी ने देख लिया आप लोगों ने, डिड, देन हमारा क्या आएगा, डिड के बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आएगा नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और देन हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप सभी ने इसमें अगर एक चीज नोटिस की होगी, तो क्या देखा होगा आपने, हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए, बस हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है, हमें जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, बस वहीं पर हमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल रही है, और बाकी जहां भी देखोगे आप, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, जो सिंपल पास्ट हमारा है, उसमें जहां पर भी असर्टिव सेंटेंस होगा, या पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, जो भी बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, वहां पर हमारा क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। और उसके बाद जो निगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव निगेटिव, तो वहां पर हमारा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्ट्रक्चर आप सभी नोट कर लीजिए। चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, सभी ने नोट कर लिया होगा। आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के हमने चारों जो सेंटेंस है, असर्टिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और
इंटरोगेटिव निगेटिव उनके रूल्स पढ़े। असर्टिव में हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 यही रहेगा। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्टिव यानी V2 है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा है निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर हमारा डिड का यूज होगा और साथ में नॉट आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, डिड लगेगी नॉट के साथ। और उसके बाद हमारा जो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में हमने देखा कि डिड आएगा और उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। और इंटरोगेटिव निगेटिव में भी हमारा यही है, अगर WH वर्ड रहता है तो स्टार्टिंग हमारा WH वर्ड से होगा, उसके बाद हमारा डिड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, देन हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये सभी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए और रिवाइज भी करिए इनको, वर्ब की जो फॉर्म्स है उनको भी पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।